हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कंसेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, और इन्हें हम कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करते हैं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है जेईई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, और रोटेशन से रिलेटेड, रोटेशनल डायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है थिन यूनिफॉर्म रॉड पाइवोटेड एट O इज रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। बच्चों, एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, आप उसका मास कैपिटल M ले सकते हो, और ये Z एक्सिस है, ये O के रेस्पेक्ट में पाइवोटेड है। पाइवोटेड मतलब फिक्स कह सकते हो आप इसको, और इट कैन रोटेट, ये रोटेट भी हो सकती है, करेक्ट, कांस्टेंट ओमेगा से। बच्चों, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट हो रही है, करेक्ट। अब एट टाइम t इक्वल टू 0 स्मॉल इंसेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम O एंड मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v। बच्चों, एक इंसेक्ट t इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट होता है, और है जो ये v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है अलोंग द अदर एंड। v स्पीड विद रेस्पेक्ट टू रोड है बच्चों, अदर एंड की ओर। और स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T पे ये कहां पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है, करेक्ट। और t इक्वल टू T पे लेट वो p पे पहुंच जाता है, ये r, करेक्ट। r डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है विद रेस्पेक्ट टू रोड। हाँ, स्पीड v विद रेस्पेक्ट टू रोड एंड रोड टुवर्ड्स द अदर एंड की ओर। इट रीचेस द एंड ऑफ द रोड एट स्मॉल t इक्वल्स टू कैपिटल T एंड स्टॉप्स, और यहां आके स्टॉप हो जाता है बच्चों, यहां स्टॉप हियर। द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम रिमेन्स ओमेगा थ्रू आउट। बच्चों, ये कांस्टेंट है, ओमेगा रहती है। मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अबाउट O एज फंक्शन ऑफ टाइम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच प्लॉट। तो बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क और टाइम के अंदर ग्राफ प्लॉट करना है। तो बच्चों, क्वेश्चन का मैकेनिज्म समझे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O सिस्टम का, किस टाइम पे, एट स्मॉल t इक्वल्स टू t टाइम पे, t टाइम के ऊपर। तो वेक्टर L इक्वल्स टू L रोड का हो जाएगा बच्चों I ओमेगा, और I होता है ml²/3, जहाँ कैपिटल M रोड का मास है, ये I हो गया और ये ओमेगा हो गया। और बच्चों, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो अपवर्ड्स डायरेक्शन है जो बनेगी ओमेगा की डायरेक्शन, तो ये हो जाएगी KK, ये हो गया रॉड का, प्लस R क्रॉस P। बच्चों, T टाइम पे कैलकुलेट कर रहे हैं, T इक्वल टू 0 से यहां स्टार्ट हुआ, और P पॉइंट पे पहुंचा है वो, और V कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो R क्रॉस P हो जाएगा M इंटू V इंसेक्ट की वेलोसिटी बच्चों, करेक्ट। अब इंसेक्ट की वेलोसिटी इज द सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रोड प्लस ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ द रोड है जो क्या कर रही है बच्चों, रोटेशन कर रही है। तो रोटेशन के कारण है जो वो इंसेक्ट टी टाइम के ऊपर है जो किसी सर्कल के पाथ पे होता है, और उसकी डायरेक्शन टेंजेंट की डायरेक्शन होती है, करेक्ट। तो उसकी वेलोसिटी सम है किसका, एक तो रेडियल वेलोसिटी और एक परपेंडिकुलर हो गया बच्चों सर्कुलर मोशन के कारण, जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों ml²3 ओमेगा KK। M को बाहर ले लें आप, वेक्टर R क्रॉस, और V इंसेक्ट की वेलोसिटी एक तो हो गई कांस्टेंट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रोड, प्लस रोड की वेलोसिटी। रोड एक सर्कुलर ट्रैक में, तो इस जगह जो वो एक सर्कल के अंदर भी ट्रेवल कर रही है, तो इस इंसेक्ट की वेलोसिटी इनवर्स अंदर की ओर भी होगी बच्चों, या इनवर्स। तो आप V परपेंडिकुलर ले सकते हैं, और V परपेंडिकुलर होगी बच्चों ओमेगा इंटू R सर्कुलर मोशन के कारण, और ये V इस डायरेक्शन में, करेक्ट। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको तो जो बड़ा ब्रैकेट ले लें, और ये तो वेलोसिटी रेडियल डायरेक्शन में V रेडियल, और ये वेलोसिटी हो गई V परपेंडिकुलर ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ द रोड, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द रोड, करेक्ट। रोटेशन के कारण इंसेक्ट एक सर्कुलर पाथ को भी ट्रेवल करेगा, तो इसकी वेलोसिटी इनवर्स द बोर्ड, करेक्ट। इस फिगर के अकॉर्डिंग इनवर्स द बोर्ड उसकी वेलोसिटी एक्स्ट्रा होगी, करेक्ट। ये हो गया बच्चों ml² ओमेगा 3 KK प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं M R क्रॉस V रेडियल प्लस M
आर क्रॉस वी परपेंडिकुलर, करेक्ट। अब आर क्रॉस वी रेडियल बच्चों, ये वी रेडियल है, ये क्या है बच्चों, वी रेडियल डायरेक्शन में, करेक्ट। वी रेडियल, ये वी वेलोसिटी है जो रेडियल डायरेक्शन में है, और आर की डायरेक्शन भी यही है बच्चों, वेक्टर आर की डायरेक्शन भी यही है, और वी रेडियल की डायरेक्शन भी यही है, वी रेडियल जो कि वी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड बच्चों वी है, करेक्ट, ये वी है। तो ये वाला जो टर्म हो गया जीरो वेक्टर आप लिख सकते हो, तो जीरो हो गया, प्लस एम आर क्रॉस वी परपेंडिकुलर इनवर्स है, और उसका मैग्नीट्यूड ओमेगा आर है, और थीटा इक्वल्स टू इस केस में 90 है, करेक्ट। आर की डायरेक्शन ये, और वी परपेंडिकुलर क्योंकि सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट की डायरेक्शन इनवर्स बन रही है बच्चों, करेक्ट। तो ये थीटा 90 होने से एम आर वी परपेंडिकुलर, और ये भी के पी बनेगी, आर क्रॉस वी परपेंडिकुलर, आर की डायरेक्शन ये और वी परपेंडिकुलर इनवर्स, तो राइट हैंड स्क्रू रूल से अपवर्ड्स यानी जेड डायरेक्शन बन रही है इसकी, तो आप इसमें के लगा सकते हैं। और ये एम एल स्क्वायर 3 ओमेगा के एज इट इज रहेगा बच्चों, ये एल हो गया। अब आप इसको वी परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड जो है बच्चों वो ओमेगा आर सर्कुलर मोशन के कारण, क्योंकि रोटेशन के अंदर हर पार्ट हर एलिमेंट उसका सर्कुलर ट्रैक पे होता है बच्चों, तो ओमेगा इंटू आर हो गया इसका मैग्नीट्यूड वी परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बच्चों एल इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर ओमेगा 3 के प्लस वी ओमेगा आर, तो एम ओमेगा आर स्क्वायर के। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं बच्चों मैं। अब r इक्वल टू वी इंटू टी है बच्चों, r ये डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो वो t टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, v इंटू टी, r इक्वल टू वी इंटू टी, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से विद रेस्पेक्ट टू रॉड चल रहा है वो। ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर ओमेगा के बाई 3 प्लस एम ओमेगा वी स्क्वायर टी स्क्वायर के, करेक्ट, क्योंकि सिंस r इक्वल टू वी इंटू टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं बच्चों, dl बाई डी टी, तो ये वाली टर्म तो जीरो वेक्टर बन रही है, जीरो प्लस इसका डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2m ओमेगा वी स्क्वायर इंटू टी, करेक्ट, और ये टॉर्क हो गया आपका, करेक्ट। तो ऑब्वियसली 2m ओमेगा वी स्क्वायर ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, सो टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो है वो प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। क्या हो गया, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन रिलेशन आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। इसके बाद स्ट्रेट लाइन रिलेशन आने के बाद है जो स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी पे यहाँ आकर स्टॉप हो जाता है, तो उसका टॉर्क भी है जो बच्चों जीरो हो जाएगा। तो एट स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी, यानी वो जब अदर एंड पे पहुंच जाए, तो सिंस वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, तो इंप्लाइज टॉर्क इक्वल टू टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो है वो भी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का रहेगा बच्चों, ये अप्रोप्रिएट ग्राफ है, स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी के ऊपर टॉर्क जो है, टॉर्क अदर एंड के पे आने के बाद है जो उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, जीरो यानी ग्राफ नहीं बनेगा, करेक्ट। और स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन हो गया बच्चों, प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। और इसके बाद है जो एकदम इसके यानी आफ्टरवर्ड्स कैपिटल टी टाइम इट्स टॉर्क विल बिकम जीरो सून। तो हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। आई होप यू हैव लर्न दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।